एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं उचाना गांव के उदयपुर गांव में और आपकी उधमपुर गांव में, और आपकी मुलाकात कराएंगे ग्रामीणों से। जैसा कि आप जानते हो कि हम चाय पे चर्चा करते हैं, और आज हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, हमारे भाई बंधु हैं। तो आज हम करेंगे हुक्के पे चर्चा। सरकार की नीतियों पे बात करेंगे। सरकार ने कितना काम किया, 10 साल से खट्टर सरकार चल रही है, और सेंटर में भी मोदी की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। चुनाव नज़दीक है, 5 राज्यों के चुनाव अभी चल रहे हैं। राजस्थान का भी चुनाव, आज वोटिंग है, तो उसका वो भी परिणाम करीब 3 तारीख को आ जाएगा। तो हमारे साथ भाई बंधु हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, और युवा साथी भी हैं। तो हम जानेंगे कि मिजाज क्या है हरियाणा की राजनीति में। खट्टर सरकार ने 10 साल में कितने काम किए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, हम थोड़ा सा गांव में सर्वे कर रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि 10 साल का समय बीता, डॉक्टर भाई, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के काम से खुश हो। काम तो खुश ये है भाई साहब, एक तो किसान है नहीं, वो परेशान है जी। परेशान नु है। हाँ। जैसे डीएपी खाद की जरूरत थी जी लाइन के बिना किसी ने मिला को नहीं। जी अगर किसी ने मिला है वो ब्लैक पे मिला है, ज़्यादा रेट पे मिला है, या उसके साथ कोई भी दवाई लगाई गई है। इस जैसे यूरिया की जरूरत पड़ेगी। यूरिया अभी तक पहला बहुत से लोगों ने जो अड़ती है उनकी स्टॉक कर लिया, और वो दे रहे हैं ना, जो उसके साथ दवाई चेप रहे हैं या कुछ भी और चीज़ है महंगा दे रहे हैं, तो ईब तक पहला परेशान हो गया किसान। दूसरी बात है, कपास बोए हैं, ईब तक BT2 है, और उसमें जो आवे नहीं लाल कीड़ा, उसमें औसते को नहीं पड़ती, मतलब खर्चा भी पूरा को नहीं इस होता। बार तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल बुरा हाल रहा है, कपास का टिंडा भी नहीं खुल पाया। कपास 3 साल तक लगातार 2-3 मन हुआ है, और अब की बार तो जींद में यो था जो बीमा होया करता नहीं, बीमा भी उल्टा ले लिया, बीमा कैंसिल कर दिया जींद का। बीमा भी को नहीं हो रहा, तो नू देख कितना नुकसान हो रहा होगा, और इस पर कोई ध्यान भी कौन दे रहा किसान पे है। और जो मेन रीढ़ की हड्डी है नहीं देश की, वह किसान है। 70% खेती। हाँ, 70% खेती और वाइट उठने लग रही है। आज जमींदार कितना पाछा जा रहा है, कम से कम भी 99% कर्जदान है किसान, और उस पर कोई ध्यान को नहीं। सिर्फ वोटा में आंगूस लो है, बुका के बिक जाएंगे, वोट ले जाएंगे, उसका आगे 5 साल उन्हें रोए जाएगा। हम बिल्कुल खाद के ऊपर ही बात करेंगे। ये मतलब इस क्षेत्र का नहीं, आप आदमपुर में चले जाओ, नलवा में चले जाओ, हर जगह किसान की ये दिक्कतें हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप बोलते हो कि जो एक्स्ट्रा जो DAP के साथ में एक्स्ट्रा देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्या फसल को। फायदा यो है, यो देखो जैसे जिप्सम चेप दिया भाई, जिप्सम की एक थैली लेनी है, वो जिप्सम का नू तो को नहीं बेरा, कौन सी कंपनी का है, 400 रुपया की थैली होगी, 50 रुपये तोड़ के 350 में बेच देंगे। वह थैली अगर उसका देखी जाओ जिस कंपनी में आई, वो 100 रुपया की थैली हुआ है कुल। हाँ, इनू देख लो कितना ब्लैक कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क उती गेड़ दो, पूरी की पूरी थैली गेड़ दो, उसमें 1% भी फर्क है जी। अगर जे उसका फायदा होता नहीं, उती किसी चीज़ का चेप का लाने की जरूरत कौन थी, नू कौन थी भाई, यूरिया का चेप का लाना किसान में ले लेना, उसका फायदा होना था। तो हाँ, तो ज़्यादा इस वजह तो कर रहे हैं यार, जबरदस्ती वाली बात हो रही है यार, कोई ध्यान नहीं कौन दे रहा है इस चीज़ पे। दूसरा भी हिसार के अंदर कृषि मेला भी लगा, उसमें बहुत सारी साइंटिस्ट भी आई थी, कृषि मंत्री JP दलाल भी पहुंचा था, और उसमें बाद में ये भी बताया गया, तो थोड़ा रोड़ा भी हुआ कि किसानों को ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठाया गया, या कुछ राजनीतिक तौर पे कि दिखाने की कोशिश की गई। तो ऐसे जो कृषि मेला होते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा यार, बहुत से लोग तो पहुँच नहीं पाते, पहुँचे है जो बीज बहुत से जो बढ़िया बीज थे नहीं, वो मिले को नहीं पाए, 2-2, 3-3 दिन तक लाइन में लगे रहे, उसमें कुछ मिले को नहीं लोगों ने। और जो जिसकी जान पहचान है, जिसकी ओर तक पहुँच है, उसको कि में फ़ायदा ले लेगा, बाकी भाई आम आदमी है जो रवा है गाँव में रवा हो, कोई फ़ायदा कौन ले सकता उड़े। तो मतलब कि जो कृषि की जो आती है सब्सिडी वगैरह, वो गाँव तक पहुँच नहीं पाती, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं पहुंच पाती। कृषि अधिकारी ये को नहीं आते बताने है तो कोई सब्सिडी आ रही है ना आ रही, वही भी अपने निजी आदमी ने सब्सिडी देवे है, किसी ने मिल दी है को नहीं सब्सिडी। मतलब यहाँ भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। कितना %? के सारे 70% तो है ही है, ऐसा तो 100 का 100 है, सारा भ्रष्टाचार है। सारा ही 40% से ज़्यादा है क्या? है ज़्यादा है, 40 सारा कहती है, 100 का 100 है। इतना साफ तौर पर उन्होंने बोला कि जो किसानों की जो जरूरतें वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। खासकर दूसरी बात है, हम गाँव की तरफ आना चाहते हैं कि किसान की बात हमने की, गाँव के विकास के जो गली है, नाली हुई, साथ में लाइट हुई, बच्चों के लिए खेल का मैदान हुआ, वो चीज़ें बनी क्या ना, कौन बड़ी मारे गाँव में तो बनी नहीं बिलक। अच्छा, हाँ, कुछ फायदा हुआ सरकार का? इस कोई फायदा नहीं हुआ इसका, तो 1-2 काम हुए होंगे। ये भी लगता है नहीं, 9 साल हो गए। अच्छा, हाँ, तो क्या खट्टर साहब जो CM है, जो ठीक काम नहीं करेंगे? ना, सही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। जमींदार के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। 10-10 दिन बैठे रहा मंडिया में, जीरी नहीं बिक रही। अच्छा, हाँ, फसल कुछ ही नहीं बिक रही।
दुख है मतलब। पूरा एक ही तालाब खुदा था, यूं बेकार खुदा रखे हैं। दिखा भी दो, दिखा भी देंगे नो इश्यू। और क्या, और कोई दिक्कतें गाँव की? दिक्कत तो सारी ये दिखते हैं गाँव में। युवाओं को रोजगार मिला क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा। एक मेरी बात सुनो भाई साहब, ये कन्या पाठशाला है, एक बार दिखाओ आप। इसकी बिल्डिंग पूरी जर्जर हो ली, मतलब खत्म हो लिया बिल्डिंग। इसमें ऊपर तक टूट टूट पड़ा है लेंटर, और अधिकारी लोग गांव के जैलिए, सरपंच जैलिए, लिख के दे लिया, सारी चीज़ें हो ली भाई, कदे भी नुकसान हो उसका इस बिल्डिंग में। इस पर भी कोई सुनवाई को नहीं हो रही। बरसात हो जाए नहीं, इसमें कम से कम भी 3 फुट पानी चढ़ जे है। दुष्यंत भी आ लिया, वीरेंद्र भी आ लिया, टोटली आ लिया, जितनी भी राजनीति है, किसी ने कोई सुनवाई को नहीं करी भाई। ये कदे भी नुकसान हो उसके इस चीज का। ये देखो आप, अभी बात करूं मैं, आप अभी राजनीति का पहला गांव है, उसी पे बात में आ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि रुचाना हल्का राजनीति का पहला गांव है, क्योंकि यहाँ से कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह निकला, उसके बाद में ब्रिजेंद्र सिंह उनका बेटा सांसद है, उसके बाद में दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM है, और उन्होंने कल ये भी बोल दिया कि हिसार लोकसभा से JJP की तरफ से हम चुनाव लड़ेंगे। कैसा मानते हो? वोट लेने आवे हैं और फिर बाद में पितंदे को नहीं, बस फिर नहीं 5 साल भी पितंदे बेरे कौन पड़े जमान में बड़ा कड़ा रमा खड़ा नहीं। सांसद महोदय देखा है क्या है कि अभी किन दिनों में? एक का आया था बस, 5 साल में एक बार 5 साल में एक बार, कुछ नहीं दे गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, और साफ तौर पर जब 5 साल का जो समय रहता है तो हर गांव का आदमी ये उम्मीद करता है कि उसको रोजगार मिले उसके बच्चे के लिए, गांव के विकास के लिए गली नाली और सड़क बने। साथ में जो तालाब देखा कि आपको उसके ऊपर काफ़ी खर्चा कर दिया, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। साथ में शिक्षा का क्षेत्र जो माना जाता है कि सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है, और शिक्षा के क्षेत्र का जो स्कूल है, यदि उसकी बिल्डिंग टूटी हुई तो वहाँ पर बच्चे होते हैं, उसकी जो जान का खतरा होता है वो तो बना ही रहता है। तो आप जब देख पा रहे हो कि सरकार का, हम ये बोल सकते हैं ये निठलापन है, या फिर किसानों की जो आत्मा के साथ ये खेल रही है, ये तो देखने वाली बात है। और आने वाले समय में करीब 6 महीने का समय चुनाव होगा, तो देखते हैं कि जो नेता यहाँ से जीत के गए वो किस उम्मीद से आएंगे और क्या दोबारा वादा करेंगे आने वाले समय के लिए, और 5 साल के लिए क्या वोट मांगेंगे, ये देखना भी बाकी है। तो आज बस इतना, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।